today let's start with chapter number 1, Know Your Planet. देखो हमारा अर्थ जो एक यूनिक प्लैनेट है, वो क्यों यूनिक है? क्योंकि यही ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम पे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है? Our Earth is a unique planet. It's the only planet that has water and air. Our Earth has land masses, water. The large land masses are called continents. और जो water bodies है उन्हें क्या कहा जाता है? Oceans. 5 oceans है, 7 continents है, और हमारे अर्थ पे एयर वाटर दोनों क्या है अवेलेबल। नाउ शेप ऑफ द अर्थ, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव, पहले लोगों ने बिलीव करा कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, वो स्टीप है एक्सिस्ट। लेकिन जो मैग्नेवन थे और जो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, उन्होंने सेल करा वर्ल्ड को, प्रूव दैट अर्थ इज नॉट। पिक्चर ऑफ फ्रॉम द स्पेस हैज प्रूव दैट अर्थ इज लाइक अ स्फेयर, और वो राउंड है बट स्लाइटली फ्लैटेंड है। टॉप से कैसा है और बॉटम से थोड़ा फ्लैट। ग्लोब क्या होता है? इट इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, and globe is a 3-dimensional scale on model of the earth. The word globe in Latin means globus, मतलब कि राउंड, मास और स्फेयर है। एक लाइन पास करते हैं इसके सेंटर से, अराउंड विच इट स्पिन, जिसे हम एक्सिस कहते हैं। A globe is fixed in a tilted position on the base. We study a globe to get an idea of Earth's surface. The land masses and water body आपको करंट लोकेशन बताती है और प्रोपोर्शनेट साइज बताती है ग्लोब। बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज एंड देयर लोकेशन कैन आल्सो बी सीन क्लियरली। बाउंड्रीज हो गई और जो कंट्रीज ऑफ द लोकेशन है वो आपको दिखाई देती है। सिंस अर्थ इज स्फेयर, इट डज नॉट हैव साइड्स, कॉर्नर्स, टॉप और बॉटम, बट साइंटिस्ट डेवलप्ड अ वे टू आइडेंटिफाई एंड नेम अ सर्टेन पॉइंट्स एंड लाइंस ऑफ इट। स्पिन अ प्लास्टिक बॉल विद अ फोर्स, एज अ स्पिन वो रोटेट करेगी फ्यू मूवमेंट। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड टॉप रिमेन्स पॉइंटिंग टू अपवर्ड्स। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, और टॉप और बॉटम को हम से डिफाइन कर सकते। इन्हें पोल्स कहते हैं। ये क्या है आपका नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। द नॉर्थ पोल इज द नॉर्दर्न एंड ऑफ द एक्सिस और साउथ पोल क्या है? सदर्न एंड। अर्थ को हमने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करा है, एक लाइन पास करके बीच में से, जिसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है आपका? दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, और दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। द पार्ट ऑफ बिटवीन द इक्वेटर, ये क्या है आपका? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसे क्या कहा जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नाउ द पार्ट ऑफ द अर्थ बिटवीन द इक्वेटर एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर, इज कवर्ड विद लैंड एंड विद वाटर। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अ ग्लोब हैव मेनी एडवांटेजेस। पहले बात, हम इट हेल्प्स अस टू स्टडी ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी पढ़ने में मदद करते हैं। पायलट एंड सेलर ग्लोब का यूज करते हैं टू प्लान अ ट्रैवल रूट। We can understand the occurrence of day and night. हम हेल्प ग्लोब की हेल्प से हम डे और नाइट के अकरेंस को भी समझ सकते हैं। बहुत सारी डिसएडवांटेज भी हैं भाई, इतना बड़ा है, हैवी है, आप इसको हर जगह कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूरे हार्ट को एक टाइप पे नहीं दिखाता है। इट कंटेन ऑल द, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जिसकी हमें नीड होती है। वी कैन नॉट लोकेट स्मॉल सिटीज एंड टाउन, और ये हमें उतनी प्रिजर्व इन्फॉर्मेशन नहीं देते जितनी चाहिए होती है। ठीक है, ये देखो आपको मैप दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है आपके? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये क्या है आपके? कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, अटलांटिक ओशन जो एस शेप का ओशन है वो यहाँ लाई करता है। दिस इज योर पैसिफिक, दिस इज योर पैसिफिक ओशन एंड दिस इज योर आर्टिक, और दिस इज योर अटलांटिक जो मैंने आपको बताया था। हियर लाइज इंडियन ओशन, और सबसे नीचे क्या लाई करता है? एंटार्क्टिक ओशन। मैप्स की बात करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का फ्लैट सरफेस। अ वर्ड मैप कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड नैपो, जिसका मतलब है नैपकिन। मार्केटर फ्लैमिश मैप मेक्स द फर्स्ट टू पब्लिश कलेक्शन ऑफ मैप्स, और एक बुक के फॉर्म में पब्लिश कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एटलस। वी कैन ड्रॉ मैप ऑन अ फ्लैट सरफेस, जिसमें हम कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज दिखा सकते हैं। एंड यू कैन ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल, और आप उसमें सारी डिटेल्स भी बता सकते हैं।
However, the Earth is spherical in shape and it is surface is curved. और जो कर्व सरफेस है आप उसको करेक्टली फ्लैट सरफेस पे नहीं दिखा सकते. You will not be able to do it, so it is not possible to make an accurate map. इसलिए आप एक accurate map को कर्व सरफेस पे नहीं दिखा सकते. ठीक है. और मैप क्या है? यूजफुल है टू स्टडी द अर्थ. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. अलग अलग 3 तरीके के मैप है हमारे. फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप. फिजिकल मैप आपके जितने भी फिजिकल रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे आपके माउंटेन्स, प्लैंट्स, फ्लैट व्यूज, रिवर्स, ये सब दिखाते हैं. और अगर आप पॉलिटिकल मैप की बात करें, आपकी स्टेट्स, उनकी कैपिटल, वो बताते हैं. एंड लास्ट इज थीमेटिक मैप. जितने भी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेशन को बताते हैं, वो कौन से मैप होते हैं? थीमेटिक. A physical map or a relief map shows physical features जैसे mountains, plateaus, valleys, rivers, streams. Political map आपकी boundaries बताते हैं continents की, countries की, states की, cities की, towns की, उनकी capital. A climate map shows rainfall, temperature, wind direction. और vegetation map आपको distribution of forest plants और grasslands बताता है. And economy map shows आपको agriculture कितना production हुआ है, industries में क्या हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ अलाई करते हैं, माइनिंग, पोर्ट्स कहाँ अलाई करते हैं. इनको हम रिसोर्स मैप और कमर्शियल मैप भी कहते हैं. हम टाउन मैप शोज रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स एंड दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द टूरिस्ट. नेक्स्ट इज लैंग्वेज. देखो डिफरेंट स्केल, साइन, सिम्बल्स का हम यूज करते हैं, कलर्स का, और इसे लैंग्वेज ऑफ मैप कहा जाता है. सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन की. 4 हमारी डायरेक्शन होती है जिन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. और ये क्या होती है इसकी? सब डायरेक्शन. सब डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है आपकी सब कार्डिनल डायरेक्शन, जिन्हें हम सब डायरेक्शन कहते हैं. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं, जैसे मैं आपको बताया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है. और सब डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट कहाँ लाई करती है? साउथ और वेस्ट के बीच में. नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में. और साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच. नाउ स्केल की हम बात करते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन मैप बिकॉज वो बहुत बड़ा है. अगर आपको ग्राउंड का डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली और आगरा बताना है तो आप 200 किलो मार्क करते हैं. It is not possible to show cities at 200 kilometers from each other. ऐसा नहीं कि हम 200 किलोमीटर दिखाए तो बड़ा मैप थोड़ी बनाएंगे. ठीक है. This distance is represented by small units से 5 सेंटीमीटर. और जो रेशियो है ग्राउंड के बीच का, उसको स्केल ऑफ द मैप कहा जाता है. जैसे हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर रेशियो 200 किलोमीटर. तो मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन स्केल में ड्रॉ करें. नेक्स्ट इज सिंबल. There is not enough space on a map to show mountain, rivers, lakes, bridges, temples, churches or railway tracks. Map without information would not be useful. और different symbols जो होते हैं उनका भी यूज करते हैं to give its information. जैसे boundary of a country is shown by thick dashes, dots in black. तो city को हमने किससे मार्क करेंगे? small circle. ये कुछ symbols हैं. कलर की बात करते हैं. देखो साइंस और सिंबल के साथ हम कलर का भी यूज करते हैं. रिवर के लिए हम ब्लू कलर, ग्रासलैंड्स के लिए ग्रीन कलर, माउंटेन के हम ब्राउन कलर यूज करते हैं. ब्लू कलर डिनोट्स ओशन, रिवर्स, लेक्स. डार्क ब्लू कलर डीप वाटर और लाइट ब्लू शेलो वाटर. फॉरेस्ट एंड प्लेन ये ग्रीन कलर के हैं. माउंटेन्स और हाईलैंड्स ये आपके शेड्स ऑफ ब्राउन में हैं. और एग्रीकल्चर लैंड को हम येलो से डिनोट करते हैं. की इज गिवन इन द मैप टू अंडरस्टैंड द कलर स्कीम एंड सिंबल यूज्ड. ठीक है. Now chapter has been completed. Now let's start with booster point. Globe क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ है. मैप क्या करता है? आपको अर्थ को रिप्रेजेंट करता है फ्लैट सरफेस पे. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या है? ये कार्डिनल डायरेक्शन है. ठीक है. जो स्केल ऑफ मैप है वो रेशियो होता है किसके बीच में? एक्चुअल डिस्टेंस के और मैप के डिस्टेंस के. सिंबल और कलर आपके जो डिफरेंट फीचर्स हैं मैप के उसको रिप्रेजेंट करने में हेल्प. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.